सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 1 पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में। बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं पैरामेडिकल में, जैसे कि मैं कुछ आपको बता दूं। कुछ मैंने यहाँ पर नोट किया, जैसे इंस्पेक्टर डाइटिशियन हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, या डेंटल वाला के हो गई, या असिस्टेंट जो भी एक्सरे असिस्टेंट होते हैं उनका हो गया, हेड कांस्टेबल जो है, कई हेड कांस्टेबल के निकली हुई हैं अलग अलग जो है पैरा स्टाफ में। उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। जो मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चन उसी तरह के मैं बनाऊंगा, और जिसमें से आपको एक इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा, जब आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस है तो हर प्रत्येक सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं 60 से 70% जो इन सभी पैरामेडिकल स्टाफ के एग्जाम में आते हैं, यानी कि मेडिकल रिलेटिव होते हैं। और जो है आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जितने भी रैंक के लिए अप्लाई किया है आप लोगों ने, तो आप इन पे जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके संबंधी मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो नीचे दिया गया है, जिसमें https://t-me/CRPF एग्ज़ाम 2021 है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज पर www.netexam.com पे पूरे पैरामेडिकल्स या पैरामिलिट्री फोर्स में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधी यहाँ पर ऑनलाइन सिलेबस के अनुसार आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप उसको तैयारी करके आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। साथ ही कुछ मैंने इनका ई बुक बनाया है जो इंस्टा मोजो पर उपलब्ध है, और लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पैरामेडिकल स्टाफ के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कॉमन क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। डंक लगने वाले स्थान, जो जहाँ पर कोई भी डंक कैसे काटता है, जंतु जो काट लेता है, तो उस पर डंक लगने वाले जो स्थान होता है कैसा दिखाई देता है। डंक लगने वाला स्थान सूज जाता है और लाल दिखाई देता है। डंक लगने वाला स्थान लाल दिखाई देता है। डंक लगने वाला स्थान सूज जाता है और काला दिखाई देता है। डंक लगने वाला स्थान काला दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि डंक लगने वाला स्थान सूज जाता है और लाल दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी को जो सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। प्राथमिक सहयोग कहा जाता है, प्राथमिक उपचार कहा जाता है, प्राथमिक हमदर्दी कहा जाता है, प्राथमिक इलाज कहा जाता है। तो दोस्तों, उसको कहा जाता है प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। प्रश्न नंबर 3 है, जब कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा हो तो उसकी निगरानी कितने दिन तक करनी चाहिए। 4 दिन से 14 दिन तक, 10 दिन से लेकर 20 दिन तक, 10 दिन से लेकर 14 दिन तक, या 1 दिन से 30 दिन तक। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। 10 दिन से लेकर 14 दिन तक उस कुत्ते की निगरानी करनी चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं कि पागल होने के, तो फिर आपको और ज़्यादा सुविधा बरतनी चाहिए। हालांकि कोई भी कुत्ता काटने से जो इंजेक्शन लगता है रेबीज का, उसको तो लगाना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, मूत्र में पाइलूरिया किस कारण होता है। रिसाव एवं क्षतिग्रस्त ग्लोमेरुली के कारण, गुर्दे की क्षति के कारण, अक्सर मधुमेह के कारण, या ग्लाइकोसूरिया के कारण। तो दोस्तों, सी है, अक्सर मधुमेह के कारण होता है। जब देखते होंगे जिन लोगों को मधुमेह या होती है, या जिसको शुगर बोलते हैं, कहीं पर अगर वह पेशाब इत्यादि जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ मक्खियाँ आ जाती हैं, तो यही कारण होता है। प्रश्न नंबर 5 है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने के लिए देना चाहिए। गर्म दूध, बी ठंडा दूध, सी हल्की गर्म दूध, सी हल्दी गर्म दूध, या दूध नहीं देना चाहिए। तो हल्दी का जो है गर्म दूध देना चाहिए, यह ज़्यादा ही लाभकारी होता है। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक सहायता किस तरह का होना चाहिए। प्राथमिक सहायता समझदारी से हो, प्राथमिक सहायता फुर्ती निर्माण अथक स्पष्ट सेहतमंद हो, प्राथमिक सहायता के ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति हो। प्राथमिक सहायता के ज्ञान में पूर्ण व्यक्ति हो, यह उपरोक्त सभी। तो कोई भी अगर फर्स्ट एड दे रहा तो उसमें ये सभी बातें होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, जहरीले जानवरों के द्वारा काटे जाने या डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है।
ए जहर, बी पीलिया, सी उल्टी, डी एसिड। तो दोस्तों जहर के फैलने का डर रहता है। प्रश्न नंबर 9 है, मनोविज्ञान के संबंध में डेक्यूगल की परिभाषा है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बी किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। उपरोक्त सभी। तो इसमें ए मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा दी है मैकड्यूगल की है। प्रश्न नंबर 9 है, गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैक्स वर्दाइमर को, कोलहर को, कोफा को या ब्राउन को? तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? ये मनोवैज्ञानिक का है। ए जेम्स डेवर का, बी कोहलर का, सी जे.एम. स्टीफन का और डी ब्राउन। तो इसमें जे.एम. स्टीफन का यह कथन है। प्रश्न नंबर 11 है, मूत्र में ग्लूकोज किस कारण होता है? रिसाव या क्षतिग्रस्त ग्लोमेरुली के कारण, गुर्दे की क्षति के कारण, अक्सर मधुमेह के कारण, ग्लाइकोसूरिया के कारण। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, डंक वाले स्थान पर किसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिट और साल वेलाटाइल का, बी हल्का अमोनिया और ठंडे सोडे का घोल का, सी कपड़े धोने वाले सोडे का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बी हल्का अमोनिया और मीठे सोडे का घोल। प्रश्न नंबर 13 है, तेजाब से जले को कौन सी चीज़ से धोना चाहिए? खारे घोल या सादे पानी से धोना चाहिए, हल्का अमोनिया घोल या सादे पानी से धोना चाहिए, मीठे सोडे के घोल से धोना चाहिए, कपड़े धोने वाले सोडे से? तो खारे घोल या सादे पानी से धोना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए तो उसे किस चीज़ से छुटाना चाहिए? रबड़ के दस्तानों से, रबड़ के जूतों से, सूखी लकड़ी की छड़ी से, उपरोक्त सभी छुटा सकते हैं। तो डी उपरोक्त सभी के द्वारा छुटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, अगर कोई व्यक्ति बिजली की तार से चिपक जाए तो उसे किस चीज़ से नहीं छुटाना चाहिए? रबड़ के दस्ताने से छुटा सकते हैं, जिसमें बिजली का करंट गुजर सके उससे नहीं छुटाना चाहिए, सूखी लकड़ी की छड़ी, उपरोक्त में से सभी से छुटा सकते हो। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, रोगी के बेहोश होने पर या सांस बंद हो जाने पर क्या करना चाहिए? रोगी को दवा देनी चाहिए, रोगी को ऑक्सीजन से सांस देना चाहिए, रोगी को नली से सांस देना चाहिए, रोगी को बनावटी सांस देना। तो रोगी को बनावटी सांस देना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने इससे पहले ट्रेडमैन में सफाई कर्मचारी और कुक और मसालची के भी जो है 500 क्वेश्चन का PDF पार्ट 2 के लिए बना चुका हूँ। और पार्ट 1 में जो आपका आता है दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें सिलेबस नहीं डाला है, दूसरे उसमें मैंने बताया है। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके जी का GS, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर के जो पेपर का फर्स्ट पार्ट है, यानी 50 क्वेश्चन के संबंधी भी मैंने सिलेबस के अनुसार, चाहे पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की हो यानी हाई स्कूल इंटर लेवल का हो, चाहे पोस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर और चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या हवलदार की हो, उनके लिए भी मैंने सिलेबस के अनुसार कोर्स बनाया है। यानी कि उसमें वो लेक्चर्स हैं, साथ में उनके मॉडल पेपर हैं सभी के, और GK, GS और करंट अफेयर को कवर करने के लिए दोस्तों 8 से 10 हज़ार ऑनलाइन क्वेश्चन GK के, करंट अफेयर का 1.5 साल के आपके 3000 के संबंधी 3000 के लगभग ऑनलाइन क्वेश्चन हैं, और दोनों से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप के 2500 क्वेश्चन का मैंने सेट बनाए हैं। तो दोस्तों उसमें अगर आप तीनों का अलग अलग PDF है, अगर एक बार आपने वह GK GS वाला जो करंट अफेयर का पार्ट आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 नंबर, अगर वो आपने पढ़ लिए तो आपको कोई भी उसमें पास होने से नहीं रोक सकता। साथ ही मैंने उसके बाद आपके 10 नंबर रीजनिंग के आते हैं, 10 नंबर लगभग आपके मैथ के आते हैं। तो रीजनिंग का भी एक PDF बनाया है, मैथ का भी एक PDF बनाया है, और उसके साथ ही हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर से भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने उसका भी अलग से PDF बनाया।
दोस्तों मैंने पीडीएफ मेरा इंस्टामोजो पर उपलब्ध है, ले सकते हो। वहाँ पर मैंने उसका कुछ प्राइस अलग अलग रखा है, मॉडल पेपर का भी प्राइस अलग रखा है। लेकिन आपको अगर किसी को भी कोई समस्या है, पैसा पेड नहीं कर पाता है, तो मैं कम से कम यानी कि आप लोगों को मेरे से सीधा आप बात कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैं कम से कम पैसे में आपको पीडीएफ, लेकिन कम से कम एक पीडीएफ का 10 रुपया तो आपको पेड करना ही होगा। या कोई बंदा ऐसा है जो बिल्कुल ही पेड नहीं, तो आप भी मुझसे बेझिझक भी कॉल कर सकते हो। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहता है, अगर उसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो भी उसके लिए मैं पूरा सिलेबस के अनुसार जो मटेरियल्स है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। डंक मारने वाले 2 कीड़े मकोड़ों के नाम बताएं। भरिंड और शहद की मक्खी, भरिंड और घरेलू मक्खी, भोरा और शहद की मक्खी। उपरोक्त सभी तो ए है ऑप्शन सही। किसी क्षार के जरिए शरीर का कोई हिस्सा जल जाने पर उसे किस चीज़ से धोना चाहिए? खारे घोल या सादे पानी से धोना चाहिए? हल्का अमोनिया घोल या सादे पानी से धोना चाहिए? पतले तेजाबी घोल से धोना चाहिए या कपड़ा धोने वाले जो सोडे से? तो अगर क्षार से जल जाए तो पतले तेजाबी घोल से धोना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है। जहरीले जानवरों को काटने और डसने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, काटे गए अंग को बांध देना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, प्राथमिक उपचार द्वारा जहर को शरीर में फैलने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है। प्राथमिक सहायता कब तक देते रहना चाहिए? होश में आने तक, दवा मिलने तक, डॉक्टर सहायता मिलने तक, शुरू में? तो इसमें सी है, डॉक्टर की सहायता जब तक ना मिले जब तक प्राथमिक सहायता दे देनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें और आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस तरह के मॉडल पेपर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक